कवि जब भजन को लिखता है तो बारी बारी शेर तो इतना अच्छा लिख देता है कि हम कलाकारों का भी सीना फाड़ देता है। और ये मुझे अति पसंद है और मुझे उम्मीद है जो चीज मुझको पसंद है आपको अवश्य पसंद आएगी। आए भी अकेला तू जाए भी अकेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। काफी दूर आ चुके हैं। मोने कोत की नगर ते ही गयो पूरा सिन सन पूछत भयो। क्यों भाई एक बात बताओ, अब सीताराम समझ में नहीं आ रही है हमारे। हम रास्ता भटक गए, रास्ता भूल गए, लेकिन रास्ता तो हम भूलते नहीं है कभी, आज तक रास्ता नहीं भूले हम। मगर ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ हमने कभी ये नगर ही नहीं देखा। भाई तुम बोलो बाबा सीताराम, ये बताओ ये कौन सा नगर है? ये श्रीनगर 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 श्रीनगर। ये अभी बना है प्राचीन है? बहुत पुराना, सदियों पुराना, यानी प्राचीन नगर है ये। यहाँ के राजा का क्या नाम है? राजा का नाम है शीलनिध। शीलनिध। थोड़ा पीछे हो। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है। जिस घड़ी में बच्चे का जन्म होता है उसी घड़ी मुहूर्त के नाम से ही बच्चे के अक्षर का पहला नाम छाटा जाता है। तो इस नाम में तो बहुत ताकत है। शीलनिध, शील माने ठंडा, शील जो कहते हैं ठंडे को कहते हैं, और निध मानी समुद्र, यानी समुद्र जैसी गहराई और शीतल जैसी ठंडाई, तब नाम बना शील निध। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या मतलब है? ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये है राजा लोग। मतलब क्यों आ रहे हैं क्यों जा रहे हैं ये आप बताऊंगा। ये राजा लोग जो आए हैं हमारे महाराज की एक पुत्री है, उसका सैंपल है। क्या नाम है? नाम है उसका विश्वमौली। विश्वमौली विश्वमौली विश्वमौली। अरे विश्वमौली संसार और मोहिनी वाली मोहित करना, यानी संसार को मोहित करना। क्या वो संसार को मोहित कर सकती है? अरे संसार में तो हम भी रहते हैं, हम भी संसार में रहते हैं। अरे उसका नाम विश्वमौली है तो इसका सीधा अर्थ बनता है कि विश्व को मोहित करने वाली। और विश्व में तो हम भी रहते हैं, संसार में हम भी रहते हैं। क्या वो हमको मोहित कर सकती है? कदार नहीं। अरे जिसको कामदेव नहीं जीत पाया तो एक स्त्री, एक कन्या क्या हमको मोहित कर सकती है? कदार नहीं। लेकिन
कन्या के, ऐसे राजा के अवश्य दर्शन करेंगे। जाके कह दो अपने महाराज से कि प्रथम डोलियों पर देव ऋषि नाथ पधारे हुए हैं। आप कहने रहो 10 मिनट, आया 4 घंटे में। हौसला हो गौरपाल महाराज। हाँ प्रथम डोलियों पर देव ऋषि नारद खड़े। क्या कहा? प्रथम ड्योढ़ियों पर? तो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। कवि ने लिखा है संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो आगे बढ़ो कोट नियत की समान। ऋषराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। अश्मान भक्त ऋषराज, हमारी पुत्री आइए, हमारे नगर के लिए पधारिए। आन दिखाई नारद है भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुरु दोष सब यह के हृदय विचार। ऋषराज, मेरी पुत्री की हस्तरेखा और भाग्यरेख देखिए, इसके गुण और दोष विचार करके मुझे बताओ। इसीलिए मैं किसी नगर में नहीं जाता हूं। जिस भी नगर में जाता हूं, ऋषराज मेरी कन्या की हस्तरेखा देखिए, मेरे पुत्र की मस्तक रेखा देखिए। खैर, जब आया हूं तो अवश्य दिखूंगा। लाओ। देख रूप मन विरत विचारी, बड़ी बड़ी बार लागे रहने हारी। देव ऋषि विश्व मोहिनी को देखकर चकित हो जाते हैं, बार बार केवल विश्व मोहिनी की तरफ देख रहे हैं, उनकी विश्व मोहिनी की तरफ से नजर ही नहीं हट रही है। और रेखा में क्या लिखा हुआ है बता रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारी सकाले चरा चरे ताही से वही बड़े सीले भी कटवा जाई अमर सो होई, समय भूम जीते ना कोई। जो इसको पढ़ेगा वो अजर और अमर होगा। संग्राम भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता। दूसरी कि जो इसको पढ़ेगा वो चराचर का स्वामी होगा। चराचर तीनों लोग, आकाश पाताल और मृत्यु लोक, यानी जो तीनों का स्वामी होगा। तीनों लोग जिसकी सेवा करते होंगे। ऐसा तो तीनों लोकों में एक ही है, वो भी विष्णु। खैर, कुछ बातों के लिए छुपाए लेता हूं और राजा के लिए कुछ अपनी तरफ से
बना के मन में जो है वो कह ही देता हूँ। लक्षण सब विचार और राखे कछुक बनाई भूप सनिभास। राजन कहो राज। तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा मस्तक रेखा अति सुंदर है, अति सुंदर है। और जितनी शीघ्र हो सके, जितनी जल्दी हो सके इस कन्या का विवाह कर दो। सुनो, हाँ किसी राजा के राजकुमार से कर दो। कहो राजकुमार ना मिले तो किसी साहूकार से कर दो। साहूकार ना मिले तो कोई ऋषि मुनि महात्मा उससे ही कर दो। ठीक है, हमने ये स्वयंवर का आदेश दे दिया है, स्वयंवर रख रहा है, हम शीघ्र ही शादी कर देंगे। और आपके लिए स्वयंवर में आना होगा। खैर, जब तुम इतने मुझसे बार यही कह रहे हो कि इसी राज आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, तो मैं आ ही जाऊंगा। हाँ, आपके लिए जरूरी आना है। अब हम प्रस्थान करते हैं। बाबा जी मेरी अम्मा है, जाके हंसने का देखो, कैसो घर मिलेगा, कैसो पर मिलेगा। अबे मूर्ख, हाँ, जब ये तेरी अम्मा है, हाँ, तो इसको घर और पर की क्या जरूरत है? ये तो पहले मिल चुका है। पहले? हाँ, तो मिलेगा पहले। घर बंदा मिलता तू कहाँ से? बाबा मैं देखी हूँ, मैं हंसने का देखो, वो कैसा घर मिलेगा, कैसा पर मिलेगा। बड़ा मूर्ख है। अबे मूर्ख, घर और बर ये तो कन्याओं को मिलता है। और मैं कौन हूँ? तू बरुआ। मुझे क्या बरुआ? अरे क्या हुआ? आप कहते हैं बरुआ? अरे बरुआ नहीं, बरुआ। सत्य महीने कहते कन्या बरुआ। अरे गरुआ? हाँ, गरुआ हूँ मैं। अरे गरुआ नहीं, बरुआ बरुआ बरुआ। अच्छा हिंदी कर दूं? हाँ हिंदी। बालक बालका। हाँ देखो, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा। ओहो, डॉक्टर, हाँ, कंप्यूटर, तो कुछ नहीं सीख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को काम, मेरी माला घरता कहाँ है? मेरे पास चोरी है, मैं तो दरबार में रहता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करता। अबे मैं यहाँ का यही खड़ा हूँ, कौन ले गया? मैं भी यही खड़ा हूँ। मैं क्या कहीं गया हूँ? मैं खड़ा हूँ, देख लो तुझे पर नहीं है? ना देख लो। बाबा की कसम, सामने बैठे बाबा की कसम, वो फैला है। अबे इनकी क्या कसम खा रहा है? सामने कुर्सी बैठे दोनों छोरों की कसम। ये क्या है? बाबा या तो पकड़िया की नारे मार दूंगा। हड़ताल का हड़ताल देनी पड़ेगी। कुछ नहीं। क्या मिला आज तक? राम राम हरिओम करते कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, सब बेकार, बिना पत्नी के सब बेकार। अब तो विश्वमोनी, लेकिन विश्वमोनी का तो विवाह विष्णु के साथ होना है और हम तो नारद हैं। ये काम करते हैं। और करो जाए सोई जतन विचारी, जिस प्रकार मोहि करे तुम्हारी। अब मुझे पूरी कार्य करना चाहिए
कि जिस कार्य से विश्व मौनी मुझसे विवाह कर ले, अब मुझे कुछ घड़ियों के लिए क्षीर सागर जाकर हरि का रूप लेना चाहिए। लेकिन जब मैं क्षीर सागर जाऊंगा काफी दूर है, फिर वापस आऊंगा तब तक तो विवाह हो भी जाएगा। एक काम करना चाहिए, विष्णु के लिए उनकी तपस्या करके इसी स्थान पर बुलाना चाहिए मंत्रों के द्वारा। ओम विष्णु नमः। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है? आज मेरा हृदय कह रहा है कि आपकी सेवा करूं, सेवा करूं। हमारी अत्याचार कहे कथा सुनाई, कहो कृपा प्रभु हो सहाय। देवी श्री नारायण, ये सेवा किस कारण हो रही है? बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। आज मेरा हृदय कह रहा है कि आपकी नहीं देवी श्री नारायण, कारण तो अवश्य ही होगा, परंतु तुम अपने मुखारविंद से प्रकट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं जब तक कुछ लोभ न होगा तब तक कोई भी प्राणी किसका कार्य नहीं कर सकता। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? एक बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात है? हाँ, क्या बात है बताओ। आप ही बताएं प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए कौन है? देवी लक्ष्मी है। और भोलेनाथ की सेवा करने के लिए कौन है? देवी पार्वती है। और हमारे पिता श्री की सेवा करने के लिए कौन है? आपकी माता श्री है। और प्रभु हमारी हम सब समझ गए, तुम भी शादी विवाह करना चाहते हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट-घट की बात जानते हैं प्रभु, घट-घट की बात जानते हैं प्रभु। देव नारायण, तुम्हारी ये आज्ञा और ये तुम्हारी पालन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस जाओ, क्योंकि आप हमारे परम मित्र हैं। परंतु मुझे बस कुछ घड़ियों के लिए आपका जो हरि का रूप है ना, बस मुझे आप हरि का रूप दे दीजिए। हरि का रूप चाहिए? बस 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 बस। देवी श्री नारायण, जरा सोच लो और समझ लो, हम आपको हरि का रूप दे देंगे। हरि का रूप, हरि का रूप, हरि का रूप। हाँ, चलेगा, चलेगा। तो आपने सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया, समझ लिया, समझ लिया, समझ लिया। तो ठीक है देवी श्री नारायण, तुम्हारी इस धर्म की नैया को मैं पग बल्ला फेंका हूं। जो रूप तुमको लेना है वही रूप तुम्हें देता हूं। सुनो सुनो प्रभु, प्रभु सुनो, मैं मल्ला उल्ला की बात नहीं जानता प्रभु है। अच्छा सुनो। और विधि होई है परम हिति, नारद सुनो तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु वचन निवृता नारायण, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं उसी कार्य को करूंगा। हमारे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, इसलिए चलो उस वृक्ष के नीचे, सब कुछ वहीं पर बताता हूँ। और हरि तुमको बनना है तो हरि तुम्हें बनाता हो। कहो देव श्री नारायण, क्या आपने सोचा, क्या आपने समझा?
बस फिल्म चलिए। और सोचो ठीक किस प्रकार जयमाला होती है। भैया विजय, हाँ भैया जय, तुमने कुछ सुना है? क्या बता? जो देवर्षि नारद हाँ, वो मांगने तो भगवान विष्णु से हरि का रूप लेने गए थे, अच्छा फिर? पर उनको किसका रूप मिला है? एक बात बता, हाँ, तो ये हमारे हरि किस चीज से कहते हैं? हरि तो भाई कई चीजों से कहते हैं। हरि देख साहब से कहते हैं, हाँ हरि देख पत्ती होती है, ठीक है। हरि अनेक चीज होती है, हाँ। लेकिन विष्णु भगवान अपना रूप तो दे ही नहीं सकते। नहीं देंगे। और चल, हम शंकर भगवान ने भेजे और स्वयंवर में चलते हैं, बोलिए। अपनी मजाक बनाएंगे हाँ। और रुपस पाएंगे रुपस। एक बात पता, हाँ, तू झूठ बोलेगा सच? मैं तो भैया सत्य बोलूंगा। सत्य? हाँ। देख, सत्य बोलने वाला नहीं है, झूठ बोल कहीं भी डोल, तो झूठ सत्य बोल पिटक डोल। झूठ तुम बोल लेना। हाँ, हम तो झूठ बोलेंगे। आगे आगे आगे। हाँ, चलो। माँ पर बैठे जा, प्रणाम कर तू पहले जाके। श्री श्री 108 श्री विष्णु भगवान के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। मुझे तो भाई आशीर्वाद दे दिया लट्टू। तुझे आशीर्वाद दे दिया, लड्डू दिए खाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है। देख कैसे मिलेगा। जय श्री श्री, एक आज श्री नारद बाबा के लिए प्रणाम स्वीकार हो। विष्णु भगवान, देखिए हम स्वयंवर में तारीफ करने वाले हैं। स्वयंवर में तारीफ करेंगे राजा लोगों की, कौन सुंदर है कौन नहीं है, और आपसे ज्यादा तो सुंदर कोई है नहीं। तारीफ। एक बात बता भैया। हाँ भैया। विष्णु भगवान के नेत्र कैसे थे? नेत्र जो विष्णु भगवान थे उनके नेत्र थे मृगा मरणहार, जैसे छोटे छोटे मृग के होते हैं। के होते छोटे छोटे, हाँ। और इनके इनके- जैसे दीवार में सूरज आर पार। आपके नेत्र है ना, नेत्र बहुत सुंदर है, ऐसे जैसे मृग के होते हैं छोटे छोटे। मेरे फोटो। और भैया, हाँ भैया। विष्णु भगवान के दांत कैसे थे? दांत दांत जैसे दाने अनार के। दाने अनार के। जी। और इनके कैसे? कैसे भैया? इनके ऐसे जैसे भाटा दीवार के। जो आपके दांत है ना, दांत, ये दंतावली आपकी ऐसी है जैसे दाने अनार के, छोटे छोटे और नुकीले। हाँ मेरे बंदर भगवान, मेरे फोटो विष्णु भगवान है। और भैया, विष्णु भगवान की नाक कैसी थी? नाक नाक जैसे तोता था, पतली पतली, जैसे तोते की चोंच। चोट। हाँ। और इनकी कैसी है? कैसी है? जैसी भूरी भैंस को चोट। विश्ववाणी आ रही। सुकुमारी विश्ववाणी धीरे चलो। धीरे चलो करके आओ ना सिंगार और भाई
विश्वभावी, हाँ बोलो जी। अब तो तुम्हारा हाथ बहुत कर रहा है, उस दिन तुम्हारा हाथ तो बहुत मुलायम था। मैंने पूरी बेली थी इसलिए कर रहा हाथ हो गया है। चलो सही है। सुनो, हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज ही बदल गई। आवाज नहीं भी ज्यादा गीत गाए थे इसलिए आवाज बैठी हुई है। ओहो, तो अब तुम खुश हो? हाँ अब तो हम खुश हैं। अरे, खुश हो? हाँ खुश हैं लेकिन मेरे तो भाग फूट गए। क्यों? वो यूं, तुम तो विष्णु भगवान हो और मैं नारद बाबा को चाहती थी, उन्हीं के नाम के लोटा 12 साल से खूंटा भैंसा के खूंटा पे डाल रही थी और आप मिल गए मुझे विष्णु भगवान। तुम्हारी तो आवाज में लोची में आके गई। बताओ। विश्वमोनी की दवाई में बड़ा लोच थी, बड़ा प्यार टपकता था, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि भैंस में डंडा मार रहे हैं। बोलो। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम चिंता ना करो। बताओ। तुम किससे प्रेम करती हो? हम नारद बाबा से। नारद बाबा से। सुनो, बताओ। ये दुखी बात है, हाँ बताओ। किसी से कहना मती। नहीं नहीं। क्या है? किसी से कहना मती। किसी से नहीं। हम असली विष्णु थोड़ी है। कौन हो तो? हम तो नारद हैं, नारद। आप नारद हो? हाँ तो मैं भी आपको बता दूं, हाँ बताओ। मैं भी विश्वमोनी ना हूँ, हाँ? मैं हूँ पूरा विश्वमोना। और ये मेरी आपको बताऊंगा। आप विष्णु भगवान नहीं हो, आप हो पंचर भगवान। अभी दिखाता है। और हो हिंग सागर जाए तुम और कपटी पाप और हाथे हाथे बोले भरे और हाथे बोले जाओ! तुमने हमारी निंदा की है, क्या हम तुमको शराब देते हैं कि तुम निशाने हो जाओ। और तेरे हो श्राप के मारे हो जाए जब बोले कहाँ से कराई वाह विष्णु वाह, मैं तो तुम्हारे लिए परम मित्र भी समझता था और मेरे तुम इष्ट भी थे। वाह वाह विष्णु वाह, आज तो तुमने वो कार्य कर दिया कि ना मैं जीवित रह सकता और नहीं मैं मर सकता। अगर जीवित रहूंगा तो संसार कहेगा कि नारद बंदर बन गए, और अगर मैं मृत्यु कर लेता हूं तो संसार कहेगा कि नारद ने कोई घोर पाप किया होगा। फिर असमंजस की बात है। विष्णु में क्षीर सागर खिलाता हूं, या तो तुम्हें साथ दूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। आता हूं फिर। और पीछे पंथ मिले धनुरारी और
जल की नाई। हे देव ऋषि नारद, आप इतने व्याकुल होकर के कहाँ के लिए जा रहे हो? कुएं में जा रहे हैं, भाव में जा रहे हैं, भाव में जा रहे हैं। और पर संपदा सको नहीं देखी, और तुम्हारे ईसा का बचन शेष। मैं जानता हूं तुम्हें, मैं तीनों लोगों में कोई नहीं जानता जो मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम बड़ी संपदा को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारे अंदर साले कपड़े कूट कूट कर भरा हुआ है। और मथत से तो रुद्र बोलायो, और सुर ने प्रेम से कान करायो। और सुनो, अरे तुम तो शुरू के छली कपटी हो। जिस समय समुद्र का वजन हुआ था, वो जो अमोल वस्तुएं निकली वो तुमने ले ली। बस भोलेनाथ को पिला दिया, मदा असुरों को पिला दिया, और लक्ष्मी को स्वयं ले लिया। अरे विष्णु, तुम तो शुरू के छली कपटी हो। और परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मन करो तुम सोई। और विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो। तुम किसी के आदेश के पालन करने वाले नहीं, स्वयं आदेश देने वाले हो। तुम्हारे हृदय में जो आता तुम कर लेते हो। अरे तुमने ही छला था, तुमने ही छला था बलि को, जो पाताल में पहुंचा दिया। अरे तुमने छला था मोरा तुझको सुख में आया करवा दिया। ऐसे ही मुझको मूर्ख जान, अरे मुझको चकमा चला दिया। माना था मेरे हरि का रूप अंदर तुमने। अब विष्णु, अगर तुम चाहते तो मेरी शादी हो और भले भवन अब बायन थी, और पाओगे भले आपन जीना। और विष्णु, अब तक तुमने और लोगों के साथ छल किया है। अब की बार इतनी होता है, तुमने बहुत अच्छे घर में दिया है, जो मेरा इस बात का फायदा है कि जैसा तुमने किया है तुम्हें भरना पड़ेगा। अरे विष्णु, तेरे पास बोबो खड़ी और नारद की छाती पे कौन अगर चाहते तो मेरी शादी। और बच्चे हुए ही जवान धर दे, कोई कद भाव साथ जिस प्रकार मैं आज पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया हूं मित्रों के अंदर, और एक स्त्री के बारे में मैंने तुमसे कुछ मांगा था, तुमने नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हें मृत्यु लोक में आना। और मामा पुकारे कि तो भारी, नारी बिरह तुम हो बुखारी।
तुम भी वन वन में घूमते फिरोगे। ये मेरा सांप है। और मामो पुकारे कि तुम भारी सबे आकृति तुम हमारी जो तुमने मेरे साथ उपकार किया है, इस बात का मेरा वादा है विष्णु, एक दिन क्या समझा तुमने के लिए? तुमने क्या समझा? नीच समझा, नीच। भाई तो मुझको दिया, बहुत छोटा समझा। मैं इस बात का साथ हूं कि यही बानर एक दिन आगे चलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को 3 श्राप दिए। पहले श्राप में मनुष्य का रूप धारण करके मृत्यु को बनाना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया, ये वानर ही तुम्हारी आगे चलकर के सहायता करेंगे, संसार में दूसरा कोई नहीं करेगा। तीसरा श्राप दिया, जिस तरह से आज मैं विश्वमोहिनी के वियोग में व्याकुल हूं, उसी प्रकार तुम स्त्री वियोग में व्याकुल रहोगे। भगवान ने सोचा नारद जी न जाने अब और दूसरा कौन श्राप दे दे, तो अपनी माया को हटा दिया। और सुनो, जब हर माया दूर निवारी न रमान राजकुमारी। और सुनो, देवऋषि नारद, ये आप इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अरे मैं ये देख रहा हूं, अभी तुम्हारे पास 2 खड़ी थी। देवऋषि नारद, ये तो हमारी एक छोटी सी माया थी। माया? हाँ, आप हमारी माया में घूम रहे थे। और ये विश्वमोहिनी, ये सब माया, श्रीनगर, सब माया, श्रीनगर, सब माया। और हुए मामो श्राप हे प्रभु, कहो देवऋषि। तहमाम 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 तहमाम। हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर न जाने तुमसे कौन कौन से कुट वचन दिखाए हैं, और न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या शाप दे दिया। प्रभु, जो भी मैंने तुम्हें शाप दी है सब मेरे मिथ्या हो जाए। देवऋषि नारद, जो ये तुमने श्राप दिए हैं, ये तो हमारी इच्छा के अनुसार ही दिए हैं। मैं पूर्वचन कहे वह तेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। हे दीनानाथ, मैंने आपसे बड़े दुर्वचन कहे हैं प्रभु। ये मेरा पाप कब मिटेगा और मेरे हृदय को कब शांति मिलेगी? देवऋषि नारद, जब हो जाए शंकर सत्यनामा, वही है हृदय तुरंत विश्राम। देवऋषि नारद, आप एक कार्य करिए। हमारे कहने से यहाँ से कुछ थोड़ी दूरी पर भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां पर बैठ करके भगवान शंकर के नाम का जाप कीजिए, अवश्य ही आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। देह पर कृपा न करे पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जो इंसान, जो मनुष्य प्रभु का नाम लेने से डरते हैं, वो इंसान कभी भी हमको नहीं पा सकते। देवऋषि नारद, जय हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मैं जाता हूं,
शिव के ही नाम पर जाप करूंगा प्रभु। जाइए।